उन टनल्स के अंदर हड्डियाँ भी मिली। तो इस पार्क को जब बनाया गया तो उन टनल में से 800 स्केलेटन्स निकाले गए। सुनने में काफ़ी डरावना लग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल घुमंतु गणपत पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूँ पेरिस के एक पार्क के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ऑलरेडी पेरिस में हूँ अपनी मास्टर्स की डिग्री के लिए। तो संडे के दिन मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत पेरिस को एक्सप्लोर किया जाए। तो वैसे मेरे को ज़्यादा दूर जाना नहीं था, तो मेरे पास यही ऑप्शन था कि पास में एक अच्छा सा पार्क था, क्यों ना उसी पार्क को एक्सप्लोर किया जाए। तो फिर मैंने इसका एक ब्लॉग भी शूट कर लिया ताकि मैं आप लोगों के साथ में इसको शेयर कर पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ कि कैसा दिखता है पेरिस का एक पार्क। वैसे ये कोई नॉर्मल छोटा सा पार्क नहीं है, काफ़ी बड़ा पार्क है और इसकी काफ़ी अच्छी हिस्ट्री भी थी। पार्क को दिखाते समय मैं आपके साथ में वो हिस्ट्री भी शेयर कर पाऊँगा। वैसे मेरे को ये हिस्ट्री पार्क में जाने से पहले नहीं पता थी, लेकिन जब मैंने घर आके वापस गूगल किया तो मेरे को पता चला कि ये पार्क की हिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। तो मैं जिस पार्क में आया हूँ उस पार्क का नाम है मॉन्टसोरिस पार्क। तो अगर इसका फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन ले तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है ना, मैं अभी के लिए वो नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे को पक्का पता है मैं गलत भी बोलूँगा। लेकिन हाँ, मैं अपनी फ्रेंड्स को सुधारने का ट्राई कर रहा हूँ। मे बी फ्यूचर में मैं आपको इसका नाम लेके बताऊँगा, बट हाँ आगे बढ़। तो ये पार्क एक्चुअली एक प्लान के तहत बनाया गया था। तो प्लान ये था कि पेरिस के चारों डायरेक्शन में ग्रीन स्पेस के लिए एक एक पार्क होना चाहिए। तो नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट चारों डायरेक्शन में एक एक पार्क बनाया गया और ये पर्टिकुलर पार्क बनाया गया साउथ डायरेक्शन में। तो इस पार्क को बनाने का प्लान 1865 में रखा गया और इसके बाद में 1869 के अंदर इस पार्क को बनाने की शुरुआत की गई और 1875 तक ये पार्क फुल्ली ओपन किया गया। 69 में वैसे इस पार्क को पार्शियली ओपन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी 78 तक ऑलमोस्ट इसका काम चलता रहा, इवन दो 75 में इसका फुल एलोंग्रेशन टाइप से वो कर दिया गया था। ये पार्क नेपोलियन थर्ड के अंदर बनाया गया था और इसको डिज़ाइन करने का काम दिया गया था हॉसमैन को, जो कि पूरे पेरिस के आर्किटेक्चर के फादर के रूप में माने जाते। तो ड्यूरिंग सेकेंड एम्पायर ऑफ फ्रांस इस पार्क को बनाया गया था और इस पार्क का टोटल एरिया है 15.5 हेक्टेयर और उसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, जिसमें 1 हेक्टेयर की ऑलमोस्ट एक लेक है। इस पार्क का थीम इंग्लिश लैंडस्केप गार्डन के तौर पे रखा गया था और इसके डिज़ाइनर थे अल्फार्ड। और इसमें लेक के अलावा एक वेदर स्टेशन भी है, स्लोपिंग लॉन्स बनाए गए हैं और बहुत सारे ओल्ड ट्रीज को भी लगाया गया। वैसे ये पार्क सिटी यूनिवर्सिटी के जस्ट नेक्स्ट ही है और वो भी एक दूसरे पार्क के अंदर ही पूरा बनाया गया है। तो कुल मिला के दोनों पार्क मिल के एक बहुत बड़ा ग्रीन स्पेस पैदा करते हैं यहाँ। और यहाँ पे आसपास में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी घूमने की जगह हो जाती है, वो भी सिटी के बीचों बीच। और इस पार्क का अगर हम नाम के बारे में डिस्कस करें तो ऐसा बोला जाता है कि इस पार्क के पास में ही जब ये पार्क बन रहा था तो वहाँ पे एक ओल्ड विंड मिल थी। वैसे पुराने टाइम में विंड मिल का यूज़ किया जाता था गेहूँ और या फिर कोई भी दान हो उसको पीस के आटा बनाने के लिए। तो ऐसा बोला जाता है कि वो विंड मिल इतनी ज़्यादा अच्छी बनाई गई थी कि चूहे वहाँ पे जाके अनाज को नहीं खा पाते थे। तो इसका नाम मॉन्टसोरिस है, वो पहले मॉपसोरिस था। मॉक मतलब चिढ़ाना और सॉरिस मतलब चूहा, तो काइंड ऑफ इसका मीनिंग हो गया चूहे को चिढ़ाना। और इसके अलावा एक और स्टोरी है कि यहाँ पे एक पहले के टाइम में एक बहुत बड़ा जाइंट था जिसका नाम था यशोर और उसकी टॉम इसके आसपास में मिली थी। तो वो मॉन्ट यशोर से फिर मॉन्टसोरिस करके बन गया। अब इसमें से कौन सी बात सही है उसका एग्जैक्टली मेरे को कोई पता नहीं है, लेकिन ये 2 स्टोरीज़ मिली है। उसके अलावा अगर बात करें इस पार्क के कंस्ट्रक्शन की, तो जो बाकी के पार्क बने थे इसके टाइम के साथ में ही, वो पार्क पहले से ही कुछ पेड़ वगैरह जगह थी जो ग्रीन स्पेस था उसी को उन्होंने और डेवलप किया था। लेकिन इस पर्टिकुलर पार्क की जगह पे पहले के टाइम में एक स्टोन की खदान थी। तो एक्चुअली उस पूरे खदान वाले एरिया को जो कि वीरान पड़ा हुआ था उसके ऊपर इस पार्क को बनाया गया है। और ये पूरे पार्क के नीचे एक्चुअली बहुत सारी टनल्स भी थी और उन टनल्स के अंदर हड्डियाँ भी मिली। तो इस पार्क को जब बनाया गया तो उन टनल में से 800 स्केलेटन्स निकाले गए। सुनने में काफ़ी डरावना लगता है। एक्चुअली होता क्या था कि पहले के टाइम में जो टनल्स थी जो कोई स्टोन वगैरह निकालने के लिए बनाई गई थी,
तो उन लोगों ने जो पुराने पेरिस के लोग थे उन लोगों ने उसके अंदर स्केलेटन डाल दिए थे और अराउंड 6 मिलियन स्केलेटन्स उन टनल्स के अंदर ही थे। तो उन्हीं स्केलेटन्स में से कुछ स्केलेटन्स यहाँ पे भी मिले थे जिनको क्लीन किया गया, यहाँ से निकाला गया। और इस पर्टिकुलर पार्क के बीच में से एक आरईआर की लाइन भी जाती है। आरईआर एक मेट्रो से थोड़ा फास्टर और लॉन्ग डिस्टेंस के जाने वाली ट्रेन है। तो ये आरईआर बी का जो स्टेशन है वो इस पार्क के अंदर ही बना हुआ है, लेकिन वो नीचे की साइड में है, तो इसका एंट्रेंस बाहर की साइड से जहाँ से जा सकते हैं इसके अंदर। इस पार्क की जो लेक थी उसके अंदर पानी पहुँचाने के लिए एक आर्टिफिशियल स्ट्रीम को बनाया गया। और इसके अलावा बात करें उस लेक के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की, तो ऐसा बोला जाता है कि पार्क ओपनिंग के कुछ टाइम बाद में वो लेक एक दिन पूरी एम्प्टी हो चुकी थी। उसका रीज़न था कि किसी ने प्लम्बिंग के अंदर कुछ गड़बड़ कर दी थी, जिसकी वजह से पूरी लेक खाली हो गई। और ऐसा भी बोला जाता है कि उसके खाली हो जाने से एक इंजीनियर को इतना ज़्यादा झटका लगा कि उसने सुसाइड तक कर दिया। अब अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें तो हाँ, लेक खाली हुई थी, वो बात मानी जाती है, बट किसी ने सुसाइड किया ये बात तो एक्सेप्ट नहीं की है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ने, बट हो भी सकता है, किसको पता। इसके अलावा 1871 में जब पेरिस कम्यून हुआ था तो यहीं पे फाइट वगैरह हुई थी, तो ये एज अ वॉर ग्राउंड यूज हुआ था। और उसके बाद में अगर बात करें 1942 के वॉर की, तो यहाँ पे एक सोल्जर की डेथ हुई थी। उसका एक स्टैचू भी है जो कि लेक के पास में बनाया गया है। और उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स की, तो यहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं और उन्हीं मॉन्यूमेंट्स के अंदर एक काफ़ी फेमस 1893 का एक स्टैचू बनाया हुआ था, ब्रॉन्ज। तो जब जर्मन्स ने पेरिस के ऊपर कब्जा किया तो उन लोगों ने उस स्टैचू को पूरा मेल्ट कर दिया और उसके बाद में वो स्टैचू यहाँ से हट गया। लेकिन काफ़ी सारे और भी स्टैचूज़ हैं यहाँ पे जो देखने लायक है। कुछ स्टैचूज़ तो ऑलमोस्ट लाइक 150-200 ईयर्स ओल्ड भी हैं। इसके अलावा यहाँ पे पहले एक वुडन पैलेस भी था जो वेदर स्टेशन है यहाँ पे, उसके कंट्रोल रूम के टाइप से यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में जाके वो 1991 में पूरा एक फायर के अंदर डिस्ट्रॉयड हो गया और उसके बाद से एक नई बिल्डिंग बनाई गई वेदर स्टेशन के लिए। तो ये था इस पूरे पार्क का टूर। मैंने इस पूरे पार्क का एक चक्कर लगा के आपको बता दिया और साथ में इसकी हिस्ट्री भी बता दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।